हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आने लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में दोस्तों हंस का जैसा शरीर धारण कर शिव जी ने जिस प्रकार से काकभूषणी जी के जीवन के परिचय का स्मरण करके उनके जीवन से वृतांत लेकर के किस प्रकार से काकभूषणी जी ने अपने भक्ति और स्नेह के भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो उत्तरकांड में जब माता पार्वती के द्वारा शिव जी से अनुरोध करने पर कि काग को इस प्रकार का ज्ञान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो जन्म मरण के बंधन को दूर करते हैं, ऐसा ज्ञान उनको कहाँ से प्राप्त हुआ। तब भगवान शिव ने पूरा वृत्तांत जो है उनको समझाने का प्रयास किया। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत, उसके सुंदर स्वर्ण रूप और शिखर हैं और उसमें 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। और उन शिखरों में एक पर बरगद और पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष था। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित था, जिसकी मणियों की जैसी सीढ़ियाँ देखकर उनका मन मोहित हो गया। तो शीतल अमल मधुर जलो जलज विपुल बहुरंग, कूजत कलरव हंस गुना गुंजत मंजुल भंग। यानी उस तालाब का उस सरोवर का जो जल था वह पूर्ण रूप से शीतल, निर्मल और मीठा था। उसमें रंग बिरंगे बहुत प्रकार के कमल खिले हुए थे और हंसगण मधुर स्वर से वहाँ अपनी सुंदर मधुर वाणी का वर्णन कर रहे थे, मधुर वाणी का गान कर रहे थे। और भौरों का गुंजायमान वहाँ मन को मोहित करने वाली छवि से मेरे अंतःकरण में अपार सुख की अनुभूति प्रकट हुई। तो उस सुंदर वन पर वही पक्षी जो है काकभूषणी जी जो है अपना निवास किए हुए थे। तो जब परमात्मा की भक्ति में दोस्तों हम मन, वचन और कर्म से परमात्मा की भक्ति में विलीन हो जाते हैं, तो हम किसी भी योनि को, किसी भी पक्षी के योनि में भी हैं तो वहाँ भी हम परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषणी की वेश में बसता था और उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है। अगर कल्प भी पूरा बीत जाए तब भी वह समाप्त नहीं हो सकता है। यानी वह काक माया रहित अनेकों गुण, दोष, मोह, काम और आदि सभी प्रकार के जो मानवीय विकार हैं उनसे रहित है। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही। तहाँ बसे बारी हरि भजहि किम कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। पार्वती जी के बार बार अनुरोध करने पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र चित्रण के लिए जिस प्रकार से माता पार्वती इतना व्याकुल थी, परेशान थी और एक करोड़ों
सालों तक तपस्या करते करते लोग थक जाते हैं, तब भी परमात्मा के वास्तविकता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो काग कौवे को ऐसी रचना कैसे प्रकार हुई? तो इसका पूरा विस्तार से विवरण तुलसीदास जी ने, यानी शिवजी के माया शिवजी ने गौरा को जो है अनेक प्रकार के भावों से संतप्त किया। तो रहे व्याप समस्त जग माही, जो सारे जगत में छारे हूँ, तेही गिरी निकट कबहू नहीं जाही, उस पर्वत के पास कभी नहीं फटकते। और तहाँ बसी हरि हैं भजई की में कागा, वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काग हरि को भजता था, परमात्मा का ध्यान करता था, ऐसे एकांत यानी चार पर्वतों से घिरा हुआ वह स्थान, जहाँ पर सुंदर सा अमृत की जैसी धारा वाला मणियों से सुसज्जित तालाब था, उस तालाब का जल पीकर उन्होंने अपने जीवन को धन्य किया। तो काग जो है वहाँ पर, कौवा जो है वहाँ पर, जो कागभूषण के अवतार में था, वो उन्होंने वहाँ पर भगवान की भक्ति मर्यादा पुष्पम भगवान आनंद में तल्लीन था। तो तभी कहते हैं सो सनु उमा सोहित रागा। तो तब शिव जी कहते हैं उमा, उस प्रेम सहित जो वर्णन है, जो प्रसंग है, उसको प्रेम के साथ सुनो। पी पर तरु तर ध्यान जो धरें, जाप जगी पाकर तर करहीं, आँव छाँव कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं पूजा। यानी वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है और पाकर के नीचे जप और यज्ञ करते हैं और आम की छाया में मानसिक पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से करते हैं और हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई भी भाता नहीं है। यानी परमात्मा की भक्ति में मन वचन और कर्म से पूर्ण रूप से व्याप्त काग रात दिन जो है भगवान राम जी की आराधना में पूर्ण रूप से अभिभूत है। तो बर तर कह हरि कथा प्रसंगा, आ वहीं सुनहि अनेक विहंगा, राम चरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। यानी बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं को के प्रसंग कहते हैं। अनेक प्रकार के प्रसंगों को लोगों को जो भी यहाँ से इधर से उधर यत्र तत्र गुजरते हैं, इधर उधर अपना जाते हैं आते हैं, वो उस प्रसंग का वास्तविकता का के भावों से अपने मन को तृप्त करते हैं। और अनेकों पक्षी वहाँ पर आते हैं, कथा सुनते हैं और चैतार्थ होकर मजरा विष्णु भगवान राम का चिंतन सुनकर के वह चले जाते हैं। यह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार के प्रेम सहित आदरपूर्वक गान करते हैं। तो तब शिवजी ने कहा कि कागभूषण ऋषि से मैंने वह ज्ञान जो है परमात्मा की भक्ति का वास्तविक ज्ञान जो है वहाँ प्राप्त किया था। सुनई सकल मति विमल मराला, बसही निरंतर जेत ही ताला, जब मैं जाय सो कौतुक देखा, पूर्व बजा आनंद विशेष। तब वह कहते हैं कि जब सब निर्मल बुद्धि वाले और हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, अपना वास करते हैं। हंस दोस्तों है दोस्तों, हंस में एक दूध और पानी को, अज्ञान रूपी अंधकार को, ज्ञान रूपी प्रकाश को, दोनों को अलग अलग करने की जिसमें छवि है। यानी सही और गलत का मापदंड हंस के चरित्र में है। तो सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं और उसको सुन कर के जो है वह मैंने वहाँ जाकर कौतुक दृश्य, इस प्रकार का दृश्य देखा, इस प्रकार का परिवेश देखा, इस प्रकार का वातावरण देखा। इस प्रकार पर रामचंद्र की भक्ति में जो अभ्यस्त लोग थे, लीन लोग थे, और उनको मैंने देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद की उत्पत्ति हुई और मैं धन्य हो गया। तब कछु काल मराल तनु धरिता की निवास, तब मैंने हंस का शरीर वहाँ पर मुझे धारण करना पड़ा। अगर मैं अपने सशरीर वहाँ पर जाता तो काग को संशय हो जाता और वह अपनी भक्ति में उसकी भक्ति विचलित हो जाती। तो मैंने हंस का शरीर धारण किया
और उस समय वहाँ निवास किया। तो हनुमान जी ने भी दोस्तों अपने लंका में जब वह प्रवेश किए तो अनेक प्रकार से अपने शरीर के रूप को बदला। जहाँ एक कहीं वह मशक हो गए, कहीं वह विशालकाय हो गए। तो जहाँ पर जिस प्रकार की परिस्थिति थी उस प्रकार के भाव उस प्रकार के लोगों में थे। तो परमात्मा की आसक्ति जिसके अंतर्गत होती है वो अपना रूप परिवर्तन कर सकता है अपने भावों को। और श्री रघुनाथ के गुणों का आदर्श सुनकर उस कैलाश को और मैं तब लौटा जब मैंने परमात्मा की पूर्ण भक्ति भावों का अनुसरण करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का पूरा विस्तार से वर्णन सुना। और उसी विस्तार से वर्णन सुनने पर मेरा मन हमेशा के लिए भर गया। और मैं इस जन्म मृत्यु के बंधन हैं, अनेकों प्रकार के रामचरित्र में किस प्रकार के सद्गुणों का और आदर्शता का मर्यादा का के भाव छिपे हुए उनको मैंने बड़े आनंद के साथ सुना। और इसीलिए काकभूषणी जी ने मेरे को रामचरित्र के बारे में अवगत कराया। उसी रामचरित्र को सुनने के लिए मुझे हंस का रूप बनना पड़ा और उसी हंस के रूप से मैंने उन परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का आनंद उठाया। और वही भाव मैं आपसे पूरा विस्तार के साथ वर्णन करा। तो दोस्तों ये कल के प्रसंग की बात थी कि माता पार्वती को शिवजी ने किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति के लिए आसक्त किया था। तो इसी संदर्भ में दोस्तों आज के पंचांग की बात करते हैं। तो आज दोस्तों 28 अगस्त 2024 दिन बुधवार, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। और सूर्य दोस्तों आज सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। आज वज्र योग का संयोग है और 7:11 तक उसके बाद सिद्धि योग। और करण बड़िज 1:22 तक, उसके बाद बिष्टि 1:20 तक, उसके बाद बव है। तो आज का दिन दोस्तों बहुत ही शुभ और फलदायक माना गया है। आज संपूर्ण दिन यानी आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त आज का दोस्तों राहु काल के समय के पश्चात, राहु काल के समय के अलावा और पूरा दिन 3:38 से 5:13 तक ये राहु काल है। इसमें किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित है। इसके बाद पूरा दिन अभिजीत मुहूर्त का है, शुभ मुहूर्त का है। पूरे दिन में हम किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को कर सकते हैं। आज का अमृतकाल दोस्तों 6:59 से 8:36 तक है। और आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:35 से 5:23 पर है। और आज दोस्तों राहु काल जैसे कि मैंने बताया 3:38 से 5:13 तक है। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। आज शुभ फलदायी दिन होने के कारण संपूर्ण दिन राहु काल को छोड़ करके संपूर्ण दिन शुभ मुहूर्त का है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू कर सकते हैं। आज का सूर्योदय दोस्तों 6:06 पे है और सूर्यास्त जो है 6:53 पे है। और आज का दिशाशूल दोस्तों उत्तर दिशा में जाना आज वर्जित माना गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। इस प्रकार जो है दोस्तों हमारे जीवन में आज के 9 ग्रहों की जो दशाएं हैं वो अलग अलग हैं। और आज के मुहूर्त की जब मैंने बात करी तो पूरा दिन जो है शुभ मुहूर्त है, कोई भी कार्य कर सकते हैं हम। दोस्तों आज बुधवार का दिन है, बुध ग्रह और गणेश जी का संयोग है। और बुध और गणेश जी का आपसी सामंजस्य था। और बुधवार की प्रकृति दोस्तों चर और सौम्य मानी जाती है। और ज्योतिष के अनुसार, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों यह भगवान गणेश जी और लाल किताब के अनुसार माँ दुर्गा माता का दिन माना जाता है। और जो भी लोग अस्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो उनको बुधवार का उपवास रखना चाहिए। और बुधवार का दिन बुद्धि प्राप्त का दिन है। और माना जाता है बुधवार
सभी ग्रहों के कमी होने के बावजूद भी अगर बुध हमारा श्रेष्ठ होता है, शुभ ग्रहों पर बैठा रहता है, शुभ भावों में बैठा रहता है, तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती है। हम हर संघर्ष, कठिनाइयों और परेशानियों, चुनौतियों से जूझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। बुध अगर जिसका बलिष्ठ होता है, अगर किसी का बुध कमज़ोर है तो बुधवार का उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, और बुधवार को भगवान गणेश जी का पूजन करने चाहिए, गणेश जी का पाठ करना चाहिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पण करना चाहिए, और गणेश जी को यानी भोग लगाना चाहिए। और गणेश जी को जो है मोदकों का भोग लगाना शुभ माना गया है, और अनेक प्रकार के फलों का अर्पण करना चाहिए। और गणेश जी दोस्तों विद्या के दाता माने गए हैं, और प्रखर इस दिन बुधवार को जन्मे जो जातक होते हैं वह दोस्तों काफ़ी इनर्जेटिक होते हैं, यानी मधुर वाणी वाले होते हैं और तेज़ बुद्धि वाले होते हैं। विद्या में उनकी कलाकारी होती है, और उनकी रीजनिंग और जो समझने की शक्ति है वो बहुत तीव्र होती है, प्रखर और कुशाग्र होते हैं। तो बुधवार दोस्तों सप्ताह का तीसरा दिन माना गया है। भगवान गणेश जी को यह दिन समर्पित है। और हिंदू धर्म में दोस्तों पूजा उपासना से पूर्ण गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। भगवान शिव जी की परीक्षा में, अपने माता पिता की परीक्षा में गणेश जी प्रथम पाए गए, इसीलिए गणेश जी का पूजन सभी देवताओं में सबसे प्रथम किया जाता है। उन्होंने अपनी माता पिता की परिक्रमा करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। अनेकों प्रसंग इस संबंध में, और गणेश जी का और जो वाहन था वो मूषक था। मूषक पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा के सबसे पहले धरती पर प्रकट हुआ, इसीलिए गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम करने का ध्येय है। और दोस्तों इस दिन ये भी है कि गणेश जी का जब जन्म हुआ था, पार्वती ने कैलाश पर्वत पर गणेश जी को जन्म दिया था, तो ऐसे अवसर पर बुध ग्रह वहाँ पहुँचे, और बुध ग्रह के पहुँचने पर गणेश जी और बुध ग्रह का बड़ा ही संयोग माना जाता है। इसी संयोग के परिणाम स्वरूप गणेश जी और बुध ग्रह का पूजन एक साथ किया जाता है। और कैलाश पर्वत पर विद्यमान बुद्ध देव ने विनायक के दर्शन किए, और विद्या बुद्धि सुकृति के मानक जो गणेश जी हैं, तो गणपति प्रेरक उदाहरण अनेक मंत्र गणपति देवता के हैं। बुद्धि और धैर्य के साथ बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा आती है। ज्ञान की तलाश, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन के खजाने की कुंजी के रूप में माने जाते हैं। गणेश जी बुद्धि से जीवन की चुनौतियों का सामना करने में आदमी सफल होता है, और गणेश जी की आराधना करते से अनेक प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जाते हैं। हमें अनेक प्रकार की बुद्धि और शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। माता लक्ष्मी ने के दत्तक पुत्र के रूप में गणेश जी को माना गया है, और गणेश जी की कृपा माँ लक्ष्मी पर अपार थी। और इसीलिए दोस्तों गणेश लक्ष्मी जी ने भगवान यानी इनको वरदान दिया था, और जो कि पूजा, इसीलिए गणेश और लक्ष्मी की पूजा एक साथ की जाती है। और क्योंकि उनके पास लक्ष्मी नहीं रह सकती थी। श्री गणेश जी हिंदू हाथी यानी गणेश जी हाथी देवता हैं, जो सुरक्षा और के समान देवता हैं, जो सुरक्षा और किसी भी मार्ग की बाधाओं को हटाने के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। हमारे मार्ग में जो बाधाएं आते हैं उनको हटाने के लिए, तो ऐसा हमारा शास्त्रों का विधान है कि कलयुग में गणेश जी का अवतार होगा, और उनका नाम धूमकेतु, जो समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों को सद्बुद्धि देने का कार्य करेंगे। और गजानन भगवान अपने इस अवतार को प्रकट करेंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है, हमारे शास्त्रों में मान्यता है।
दोस्तों इस प्रकार बुधवार को गणेश भगवान का पूजन करना और किसी भी कार्य के शुभ मंगल कार्य करने पर गणेश जी का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है और सबसे पहले हम गणेश भगवान का स्मरण करते हैं और उनको आराध्य देव के रूप में मानते हैं, प्रथम पूज्य के रूप में मानते हैं, जो संकटों को हरने वाले हैं और सुख को देने वाले हैं। तो गणेश जी उनके सभी देवताओं ने और उनके माता पिता ने शिव और पार्वती ने गणेश जी को हमेशा प्रथम पूज्य के रूप में माना है। इसीलिए मंगल कार्यों में गणेश और शिव की पूजा सबसे पहले की जाती है। तो दोस्तों गजाननं भूतगणासेवितं कपिजम्बू फलचार भक्षणं उमा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पार्वतीं। ओम गणानान्ता गणपतिनः विधिनान्ता विधिपतिनः गणाधिपतीनां सर्वसंकटमोचन दुख विनाशायकं श्री गणेश देवताभ्यां नमः। तो ओम गणानान्ता गणपतिनः विधिनान्ता विधिपतिनः। तो समस्त संकटों को हरने वाले गणेश जी का पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, गणेश पाठ करना चाहिए गणेश जी का। तो इससे हमको शक्ति की आराधना दोस्तों हमारे जीवन में अपने आप ही अवतरित होती है। तो शक्ति की आराधना से सफलता और सिद्धि मिलती है और शक्ति सृष्टि का स्पंदन ही नहीं और साधना सृष्टि रूपा भी होती है और प्रत्येक मनुष्य में दोस्तों देवी शक्ति छिपी हुई है। चाहे हम सतयुग में देखें, द्वापर में देखें, त्रेता में देखें, कलयुग में देखें, तो परमात्मा की शक्ति किसी न किसी रूप में यहाँ अवतरित होती है। तो वह सब कुछ मानव जो है अपने जीवन में, मानव एक ऐसा जब अनेकों देवताओं ने भी मानव जीवन में अवतरित होने के भावों को अवतरित किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मानव जीवन में अवतरित हुए। कृष्ण भगवान मानव जीवन में आकर के अनेक प्रकार के धर्म की स्थापना करने का काम किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने धर्म की स्थापना के साथ अनेक प्रकार की बुराइयों का अंत किया, सत्य की विजय की, असत्य को हमेशा हराया और अनेक प्रकार की बुराइयों से समाज का कल्याण करने के कार्य किए। तो यही शक्ति की आराधना है दोस्तों। समस्त मानसिक और शारीरिक निर्बलताओं पर विजय पाने के बाद जीवन आनंदमय बन जाता है और रामचरितमानस से हमको इन्हीं भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। कोई निर्बल व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता है क्योंकि शक्ति स्वयं ईश्वर का स्वरूप है और यह शक्ति सर्वव्यापक है और शक्ति विज्ञान कला की भूमि है और श्रुतियों का सतत्व है और यह ब्रह्मांड शिव शक्तिमय है और शक्ति की उपासना से उपासक को शक्ति प्रदान होती है, बल प्रदान होता है। अपनी संपूर्ण शक्तियों का ज्ञान न होने के कारण संसार में भार स्वरूप दिखाई पड़ता है। अगर हम अपनी शक्तियों का पूर्ण ज्ञान हमको हो जाए तो हम किसी भी संसार में भार मुक्त रहते हैं और अपनी संपूर्ण शक्तियों का ज्ञान, इसीलिए हमें अपनी संपूर्ण शक्तियों को जगाना है। तो शक्ति में बिना दृढ़ विश्वास के किए लक्ष्य दूर रहता है, हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाते। ईश्वर किसी पर निर्बल या बलवान नहीं, किसी को न निर्बल बनाता है न बलवान बनाता है। ये हमें कर्मों के आधार पर है, हम किस प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं और प्रयत्न, पुरुषार्थ और परिश्रम तब से भीतर की शक्ति के भंडार को हमें खोलने की आवश्यकता है। जब हमारा अज्ञान रूपी अंधकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, ज्ञान रूपी संसार का शक्ति की आराधना से हम अपने ज्ञान रूपी संसार का प्रकाश आलोकित करेंगे। तो अंदर में एक ऐसी शक्ति विद्यमान प्रत्येक मानव के अंदर है दोस्तों, जिसकी सहायता से हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, विजय मिल सकती है। हम कोई उसे क्रियाशील यानी अच्छा ज्ञान शक्ति तो कोई जन्म से ही नहीं मतलब नाम से जानता है, यानी जगन माता नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान शक्ति जो है, इच्छा और ज्ञान शक्ति जो है
को कोई जगन माता नाम से भी जानते हैं। तो यह आनंदमयी यानी चित्त शक्ति है दोस्तों, उपास्य की ही शक्ति है। और शक्ति रहित को आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। जिसके पास शक्ति नहीं है तो वह आत्मा और परमात्मा के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इस सृष्टि में दोस्तों विद्या के रूप में शक्ति का आदि रूप विभूषित है। और शक्ति सर्वदेवमयी सर्वमंत्रमयी है। और शक्ति भक्ति सिद्धि सुधा और विद्या के रूप में स्थित है। और अंतरम में दोस्तों अंतरतम में स्थित शक्ति साधना लक्ष्य है। और वास्तव में मात्र मंत्र पाठ से कुछ नहीं मिलता है। मंत्रों की वास्तविक स्वरूप को हम जब तक नहीं समझ पाते हैं, उसके अंतर तक नहीं पहुंच सकते हैं, उसके एक एक शब्द को नहीं जान पाते हैं, तो एक एक शब्द में निहित विराट विभूति का भंडार छुपा हुआ है। बिना साक्षात्कार के पूजा अर्चना का कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता है। इसीलिए हमें किसी रूप को, किसी भी स्वरूप को जमीनी स्तर से साक्षात्कार के रूप में अपने जीवन में अवतरित करना चाहिए। प्रयोगात्मक रूप से अपने जीवन को चरितार्थ करेंगे, खुद कर्ममय होकर के कार्यों की सिद्धि करेंगे, तो काल की शक्ति, काली महाशक्ति के से अजय और असुरों को मार गिराया था महाशक्ति काली मैया ने। तो ये वे असुर आज भी अपनी विकराल वाहिनी के साथ ब्रह्मांड या हमारे पिंड अर्थात शरीर के मनोभूति में हिंसा, भ्रष्टाचार, छल, कपट, प्रपंच और आतंक के रूप में हमारे अंतःकरण में, हमारे समाज में अनेक प्रकार के उत्पातों को मचाते हैं, जिससे मानव जीवन में एक प्रकार के बुराइयों का संचार होता है, गलत भावनाएं आते हैं, गलत विचार आते हैं, समाज दूषित होता है। तो उसका विनाश तब तक असंभव है दोस्तों जब तक हमारे निर्मल मन में, हमारे पवित्र मन में दुर्गा माता के जैसे शक्ति के भावों का संचार हो। तो शक्ति की आराधना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जब रावण का अंत किया था तो देवी माता को वहाँ पर प्रकट होना पड़ा और देवी माता ने उनको शक्ति की आराधना, शक्ति से संचित किया, जिसके परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी में शक्ति का संचार हुआ। एक तरफ से शक्ति का संचार हुआ, दूसरी तरफ से अगस्त ऋषि द्वारा आदित्य हृदय उत्पन्न ऋषि के सूर्य भगवान की समर्कृति का प्रभाव उनके अंतःकरण में आया, जिसके परिणाम से उन्होंने जो है रावण का अंत करने में वह सफल हुए। तो दोस्तों इस प्रकार जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवन को जिस प्रकार से भगवान शिव ने पार्वती को पूर्ण विस्तार के साथ और काकभूषण के बारे में पूरा विवरण बताया, तब गिरजा कहूँ सो सब इतिहासा, जो तेहि समय गयों खग पासा। अब सो कथा सुनहु जहि हेतु, गयों काग वहीं खग कुल हेतु। तब वह कहते हैं कि हे गिरजे, मैंने मतलब यह सब इतिहास कहा है कि जिस समय में काकभूषण के पास गया था, अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। तो वह भी मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। जब रघुनाथ कीन रन कीड़ा, समुजद चरित होत मुहि बीड़ा, इंद्रजीत कर आब बधायो, तब नारद मुनि गरुड़ बधायो। जब रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बधा लिया, और तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा और बंधन को काट गयो उगादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा, प्रभु बंधन समुद्र बहु भांति, खरद विचार उरग आराती। यानी सर्पों के भक्षक गरुड़ जी जो है सर्पों को खा जाते थे, उनके भक्षक थे। तो गरुड़ जी को जब मेघनाथ ने सर्पों से लक्ष्मण जी को बांध रखा था, तो ऐसे क्षण में गरुड़ जी को वहाँ भेजा गया।
तो सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काटने के लिए वहाँ गए थे। तब उनके हृदय में उपजा हृदय प्रचंड विषादा, उनके अंतःकरण में हृदय में बड़ा भारी विषाद यानी दुख का बहुत दुख उत्पन्न हुआ। और प्रभु बंधन समझल बहुभांति, प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। अपने अंतःकरण में सोचने लगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को इस प्रकार के विपदा विपदा के भावों को देखना पड़ रहा है, और इस प्रकार की विपदा के समय में मुझे क्या करना चाहिए। तब गरुड़ जी ने अपने अंतर्गत में सोचा, व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार स्नो जग माही, देखो सो प्रभाव कुसना। तब ऐसे समय में व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा, जो व्यापक और विकार रहित वाणी के पति, माया मोह पार परमेश्वर, माया मोह से परे परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था सो अवतार सुनो जगमाही, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, वही इस अवतार में अवतरित हुए हैं। और देखो सो प्रभाव कुछ नहीं, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा, कोई भी अवतार का प्रभाव मैंने नहीं देखा था। तो जो व्यापक विकार रहित और वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है। तो भव बंधन के छूटे न रहो, जपि जा कर नाम, खर्ब निशाचर बांध्यू नाग पांच सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधनों को से हमेशा इस बंधनों से छुटकारा पाता है, हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाता है। ऐसे उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस नागपाश में बांध दिया है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो नाना भांति मन समझाया, इस प्रकार प्रकट न ज्ञान हृदय ब्रह्मा भावा, खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह भ्रष्ट में जाए। नाना भांति मन समझाया, अपने मन को गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाने का प्रयास किया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उस परमात्मा मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया और संदेहजनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर हुए तुम्हारी भांति मोहवश हो गए। यानी जिस प्रकार माता पार्वती मोहवश, यानी उनके अंतर मन में अनेक प्रकार के संशय पैदा हो रहे हैं, वही संशय जो है गरुड़ जी के अंतःकरण में भी हो। तो व्याकुल गरहूँ देव ऋषि पाई, कहूँ सो संशय निज मन माही, सुनि नारदा लाग यति दाया, सुन खग बल राम कह माया। व्याकुल गयऊँ देव ऋषि पाई, तब व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए। तो देवर्षि नारद जी के पास गरुड़ जी गए और मन में जो संदेह था वह उन्होंने कहा कि मेरे अंतःकरण में इस प्रकार का संशय है, मुझे ऐसे समय में क्या करना चाहिए। सुनि नारदादि लागे दाया, उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई, कृपा पात्र बने। तो नारद जी ने कहा ऐसी क्या बात है। उन्होंने कहा कि हे गरुड़ सुन खग प्रबल राम कह माया, हे गरुड़ सुनिए श्री राम जी की माया बड़ी बलवती है, विचित्र है। कोई नहीं जान सकता है कि परमात्मा के अंतःकरण में इस प्रकार की माया का संचार होगा, तो कोई भी इन भावों को नहीं जान सकता है। तो परमात्मा किस प्रकार की लीला को इस संसार में उन्होंने खेला है, उस लीला को कोई नहीं जान सकता है। और उनकी माया बड़ी बलिष्ठ है, बड़ी बलवती है, और श्री राम जी की माया अपरंपार है। जो ज्ञान ही कह चित अपहरही, बरियाई विमोह मन करही, जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पतित होही। तो कहते हैं कि जो नारद मुनि ने कहा कि जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, भक्त हैं, रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं,
अनेक प्रकार के प्रभु की भक्ति में लीन हैं, तो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति वह पूर्ण रूप से हरण कर लेते हैं। बड़ी आई विमोह मन करहीं, और उनके मन में ज़बरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देते हैं। तो इतनी बड़ी शक्ति, यानी वो रात का दिन और दिन का रात करने में समर्थवान है। और जे ही बहु बार नचावा मोही, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया था। नारद जी को रामचंद्र ने अनेक प्रकार से परीक्षा की। एक बार नारद जी शादी करने के लिए तैयार हुए, लेकिन मदन भगवान ने उनकी शादी करने से मना कर दिया। और क्योंकि विरक्ति और वैराग्य में डूबे हुए नारद जी को यह शोभा नहीं देता था, तब रामचंद्र ने उनको ज्ञान दे करके उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से खोलने का प्रयास किया। तब नारद जी भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। परमात्मा की वास्तविक भावों का संचार करने में, उनकी गणना करने में, उनका वर्णन करने में वो भी अपने को समर्थवान नहीं बताते हैं। तो सोई व्यापी विहंग पतितोई, हे पक्षीराज वही माया आपको भी व्याप गई है। उसी माया में किंग कर्तव्य विमूढ़ की हालत है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब परमात्मा इस प्रकार से किसी की परीक्षा लेते हैं, तो वह कुछ नहीं सोच पाता है, न आदि सोच सकता है, न अंत सोच सकता है। तो वह उसकी माया को विजित कर देते हैं कि ऐसी स्थिति में ये कैसा करेगा, क्या करेगा। महामोह उपजा सोच है। तब वह कहते हैं मिटाई ने बेग कहें खगम बोले। तब वह कहते हैं ही गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया। तुम माया मोह के बंधन में फंस गए हो। अब तुमको क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही मुझे भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने परीक्षाओं में अनेक प्रकार की परीक्षा लेकर के मेरा रूप परिवर्तन कर दिया, मेरे को कुरूप बना दिया, और कभी रूपवान बना दिया, और कभी मेरे को शादी करने से रोका, कभी मेरे को ज्ञान दिया। अनेक प्रकार की विचित्र लीलाएँ जो मेरे लिए हुई। तो उसी प्रकार ही गरुड़ जी आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। मिटाई न बेग कहे खगमोरे, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। मैं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बारे में कितना भी अभ्यस्त करूं, कितना भी तुमको मैं ज्ञान दूं, तो वास्तविक जो आपके अंतर्मन में जो सही और गलत के भाव हैं, वही आपका काम कर सकते हैं। मैं भी आपके संशय को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा ने खुद ही मेरी अनेक बार इन भावों में परीक्षा ली है। और अतः चतुरानन पहीं जाओ खगेशा, हे पक्षीराज आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी ही आपको सही रास्ता बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के पास जाने का उनको शिक्षा दी, उनको रास्ता बताया। तब कहा कि सोई करहु जय होई निर्देशा, और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही आप करें। जो ब्रह्मा जी कहेंगे वह आपको शिरोधार्य होगा, उसी के अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा, और आप परमात्मा की आसक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको करना चाहिए। ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है, उनकी शक्ति ऐसी है, और उनके मन में ज़बरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। ये शक्ति परमात्मा के अंदर, जिनने मुझको भी बहुत बार नचाया है। और हे पक्षीराज वही माया आपके साथ भी हो रही है। उसी माया का आपको किस प्रकार से अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए, कैसे अपने कार्यों को आगे की रचना करनी चाहिए, कैसे आगे के कार्यों को संपादित करना चाहिए। इसके लिए आपको अंततोगत्वा ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा ही आपको सही मार्ग का अनुसरण कराएंगे, वही आपको आगे का रास्ता बताएंगे, और उसी के अनुसार आप आगे का कार्य करने में समर्थवान होंगे। अस कहीं चले देव ऋषि कर राम होगा। तब ऐसा कहने पर कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जो हैं, नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते करते, उनकी माया में अपार छवि है, उस छवि को रात दिन स्मरण करते हुए अज कहीं चले हूँ देव ऋषि, देवों के जो ऋषि माने जाते हैं, ऋषियों के जो देव माने जाते हैं, ऐसे नारद जी जो हैं प्रकांड ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। ऐसा कहकर वो आगे चले कर राम गुणगान, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करते हुए, ध्यान रखते हुए, भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए आगे चले। हरि माया बल भरन तो
और क्या करते हैं, बार बार श्री हरि की माया का वर्णन करते हैं, उनका प्रसंग करते हैं, अपने अंतःकरण में परमात्मा का नाम जप करते हैं और नाम जप करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। बिना नाम जप के दोस्तों हमारे अंतःकरण में वास्तविक भक्ति का संचार नहीं होता है। हम जब तक परमात्मा के नाम जप का ध्यान नहीं करेंगे, अपने कार्यों में कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो परमात्मा के नाम जप का ध्यान उनको अवश्य करना चाहिए, माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब इस प्रकार से जो है माया बल का प्रयोग करते हुए और ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी जो हैं, जो महान ज्ञानी हैं और ऋषियों के देव हैं, श्री राम जी का वह गुणगान गाते हैं। गरुड़ जी को का रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया, ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए आज्ञा दी, उनका रास्ता प्रशस्त किया और बार बार श्री हरि की माया का और बल वर्णन करते हुए आगे चले। और इस प्रकार दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की माया अपरंपार थी और उन्होंने अपने जीवन में अनेक किसी को भी किसी प्रकार के कष्ट पहुंचाने में उनको कष्ट होता था, इसीलिए वह कम से कम लोगों से किसी प्रकार के कार्य के लिए कहते थे और उनमें परम भक्ति थी। वह जो कार्य लोग करते थे वह खुद अपने कार्यों को खुद करते थे और उसको प्रयोग रूप में स्वयं करके उसको अपने जीवन में चरितार्थ करते थे। उसी को मानव जीवन के लिए उन्होंने हमेशा चरितार्थ करने के भाव प्रकट किए और 14 साल के वनवास के दौरान और अयोध्या रहने के दौरान और उन्होंने अनेक प्रकार के इस प्रकार के दीन हैं, हीन हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, अनेक प्रकार के ऋषि हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, तो सभी प्रकार के मानव आत्माओं से अनेक प्रकार की आत्माओं के सानिध्य में वो रहे और कभी भी वह जो है महलों में अपना जीवन नहीं बिताया। वो हमेशा पर्णकुटी में रह करके 14 साल का वनवास उन्होंने पर्णकुटी में। तो इससे दोस्तों हमें ये मिलता है, उनसे हमें ये शिक्षा मिलती है, ये प्रेरणा मिलती है कि हम जीवन भर अपने जीवन में हमेशा के लिए महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपेक्षा के लिए और अनेकों अपेक्षाओं को और सुख चैन के लिए इस संसार में अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाओं की खोज करते रहते हैं और निरंतर कुछ न कुछ अपने लिए अर्जित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने 14 साल के वनवास के दौरान प्रत्येक मानव जाति को इस प्रकार का शिक्षा तुलसीदास जी द्वारा जो वर्णन किया गया है, उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा दी कि संसार में मानव कल्याण, लोक कल्याण और दीनहीनों की रक्षा करना, यही मानव जीवन का और प्राणियों की रक्षा करना, अहिंसा परमो धर्म, इस प्रकार के भावों से मानव चेतना को जगाने का कार्य किया। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में किसी प्रकार के सुख के जीवन को नहीं अपनाया। वह एक जिस प्रकार एक साधारण जंगली लोग जिस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, उन्हीं के साथ अपने जीवन को यापन करने के लिए 14 साल के वनवास के दौरान पर्णकुटी में रह करके अपने जीवन को बिताया। तो इस प्रकार की प्रेरणा दोस्तों अगर आज के परिवेश में अगर प्रत्येक मानव के अंतःकरण में इस प्रकार के भाव आए हैं तो हमारे अंदर जो अनेक प्रकार की मतलब अपेक्षाओं से ज़्यादा जो हमारी सोच है, उस सोच से हम दूर होंगे और अनेक प्रकार के जो जंजाल हैं, कर्म बंधनों के जाल हैं, भ्रम जाल हैं और अतिशय जो हमारे अंतःकरण में अपेक्षाओं का अपार सोच है और हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, हमको सुख की खोज के लिए हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अनेक प्रकार के लालसाओं में लोभ है, क्रोध है, मोह है, इन आसक्तियों से हम तभी बच सकते हैं जब हम मानव कल्याण के भावों में अपने जीवन को हमेशा समर्पण करने के भावों की प्रेरणा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र से प्राप्त करें। तो सूक्ष्म रूप से दोस्तों अगर सोचा जाए
तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने 14 साल के वनवास के दौरान जब हम रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं तो उन्होंने 14 साल के वनवास के दौरान किस प्रकार का जीवन यापन किया और क्या अगर वह सुख का अगर वह भोग करते, महत्वाकांक्षाओं का भोग करते, अनेक प्रकार की इच्छाओं व अपेक्षाओं का भोग करते, क्या वह आज सामाजिक परिदृश्य में आदर्श भावनाओं के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। तो दोस्तों, लोक कल्याणकारी कार्य करना और इस सृष्टि की रचना को हमेशा के लिए सजाए रखने के लिए और लंबे समय तक मानव जीवन की पराकाष्ठा को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने जीवन को हमेशा मानव जीवन के लिए समर्पित किया और अनेक प्रकार के अज्ञान, अत्याचार और बुराइयों, असत्य पर विजय प्राप्त करके सत्य की खोज की पराकाष्ठा को सर्वोपरि माना। यही दोस्तों रामचरितमानस का सबसे बड़ा सार है। आज के प्रसंग में दोस्तों तब नारद जी ने गरुड़ जी से कहा कि परमात्मा के किस प्रकार की लीलाएं हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं हैं, उन लीलाओं को हम समझ नहीं सकते हैं, तो आपको इसके लिए ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा, वही आपको सही मार्ग का अनुसरण कराएंगे। तो दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जो अपने जीवन में जो त्याग किया, उसी त्याग के परिणाम स्वरूप उन्होंने अनेक प्रकार के ऋषि हैं, मुनि हैं, मानव हैं, दानव हैं और अनेक प्रकार के जो दुखी हैं, दरिद्री हैं और दीनहीन हैं, उनकी रक्षा के लिए किस प्रकार से कार्य किया, अपने जीवन को किस प्रकार से प्रेरणा के स्रोत के रूप में, आदर्श के मानकों के अनुसार और मर्यादा की सही रचना और नीतिगत मानवता के भावों का संचार किया। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ दोस्तों आज के प्रसंग में इतना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार।